ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि अच्छा, फ्लायर किस किसने देखा था? देखा, सबने फ्लायर देखा था। आज हम जानने वाले हैं। स्टार्ट करें सेशन? ऑलराइट, तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रिशन के बारे में। ऑलराइट, मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रिशन की। मेडिसिन जो दवाई है और न्यूट्रिशन जो आप लोग ले रहे हो, इसमें फर्क क्या है? ऑलराइट, मेडिसिन लेने से भी लोग ठीक होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने से भी लोग ठीक होते हैं, बट इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज मैं आपको प्रॉपर पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है। आज के बाद अगर आपने आज वाले सेशन प्रॉपर सुन लिया ना, तो फिर कोई भी आपसे पूछे कि आपके ये जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, क्या ये कोई दवाई है, तो फिर आप उसके सामने हाजिर जवाबी दे पाओगे। ओके, आपको पूरा फर्क पता लग जाएगा कि एक दवाई में और हमारे न्यूट्रिशन में फर्क क्या है। ऑलराइट, तो आपको आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो पता क्या होता है, मेडिसिन जब भी हमारी बॉडी में कोई भी छोटी बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि हमें चलो डॉक्टर के पास जाना है। थोड़ा सा भी, अगर हमें थोड़ा सा भी बुखार हो जाए, थोड़ी सी भी खांसी हो जाए, थोड़ा सा भी जुकाम हो जाए, हम लोग हमेशा डॉक्टर को देखते हैं कि चलो हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें दवाई लेकर आनी है। ऑलराइट, हम पहले ही, हमारे इतने बॉडी में अभी इन्फेक्शन हुई नहीं है, बॉडी में अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि यार अगर काम ज्यादा बढ़ गया तो, अगर काम ज्यादा बढ़ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इससे पहले ही चलो फटाफट डॉक्टर के पास जाओ और दवाई लेकर आ जाओ। ऑलराइट, तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड में, वो मेडिसिन पर, वो पिल्स पर डिपेंडेंट है, वो गोलियों पर डिपेंडेंट है। ऑलराइट, कोई भी अगर छोटी बहुत भी प्रॉब्लम होगी ना, छोटी से छोटी, ठीक है, बड़ी दिक्कतों के लिए तो लोग दवाई लेते ही लेते हैं। ऑलराइट, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अगर बॉडी में छोटी सी भी दिक्कत आ गई ना, तो फिर वो क्या है, वो लोग उसके लिए भी दवाइयां लेने चले जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में ये छोटी सी भी प्रॉब्लम है, खांसी है, जुकाम है, आपको मान लो सर दर्द हो रहा है, तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लोगे, क्या आपको इन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी? यस और नो? अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मजाल क्या है कि बाहर के बुरे बैक्टीरिया और बाहर के वायरसेस आपकी बॉडी में एंटर कर जाएं, आपकी बॉडी में अटैक कर जाएं। तो इसीलिए आपको इस बेसिक डिफरेंस को समझना होगा। आजकल का जो मॉडर्न हेल्थ सिनेरियो है मैं वो बताता हूं आपको। आजकल का मॉडर्न हेल्थ सिनेरियो क्या है कि लोगों में थकावट बहुत ज्यादा है, लोगों में बीमारियां बहुत ज्यादा है, लोगों में मोटापा बहुत ज्यादा है, और लोग मेडिसिन को नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये हेल्थ सिनेरियो है आजकल का, मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों में थकावट बहुत रहती है, वीकनेस बहुत रहती है, बॉडी में दर्दें होती है, ठीक है, लोगों में मोटापा बहुत ज्यादा है, लोगों में दवाइयां बहुत कॉमन हो गई हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि वो खाना कम खाते हैं और दवाइयां ज्यादा खाते हैं। ठीक है, खाना कम खाएंगे, दवाइयां ज्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में प्रॉब्लम्स ही इतनी है, बॉडी में दिक्कतें इतनी है। और यही है आजकल का, ये जो इसे कहते हैं ना घोर कलयुग, ठीक है, ये घोर कलयुग है। ठीक है, कि मतलब दवाइयां ज्यादा चल रही हैं और हम खाना पीना खा नहीं रहे हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए। पहले के जमाने में दवाइयां होती थी? पहले के जमाने में तो इतनी दवाइयां होती नहीं थी। लोग तो जड़ी बूटी से नॉर्मली, अगर कोई बॉडी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती थी ना, तो थोड़ी बहुत जड़ी बूटी से क्योर कर लेते थे। ठीक है, काढ़ा कूड़ा बना के पी लेते थे, तो उससे ठीक हो जाते थे हम। बट आजकल तो हम लोग प्रॉपरली दवाइयों पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। डिपेंडेंट, ओके, ये वर्ड का ध्यान देना, डिपेंडेंट। हम लोग दवाइयों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। तो आपको इस डिफरेंस को समझना होगा कि आपको अपने शरीर को जो चाहिए ना, आपको इसे वो देना है। ऑलराइट, आपका शरीर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस चीज की मांग कर रहा है, आपको इसे उस वक्त वो देनी ही पड़ेगी। डेली आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की नीड है वो उसे चाहिए। अगर उसे वो नहीं मिलेगी, तो फिर वो आपको बताएगा कि हाँ, आपकी बॉडी में दिक्कतें आ रही हैं। आपका शरीर खुद ब खुद साइंस और सिम्टम्स देने लग जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि मेडिसिन में
और न्यूट्रिशन में बेसिकली फर्क क्या है? ठीक है, आप लोग अगर आप ना, मैं चाहूंगा आप लोग ऐसे टेबल बना लो तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ लगेगी। ठीक है, एक लाइन खींच लो, लाइन खींच में एक साइड मेडिसिन एक साइड न्यूट्रिशन। ऑलराइट, एक साइड मेडिसिन एक साइड न्यूट्रिशन, तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखो मेडिसिन में। मेडिसिन क्या है? इट ऑलवेज कंट्रोल द सिम्टम ऑफ डिजीज। ओके, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मेडिसिन ऑलवेज कंट्रोल द सिम्टम ऑफ डिजीज, मतलब आपकी जो मेडिसिन है ना, वो हमेशा बीमारी का जो ऊपर ऊपर मोटा मोटा सिम्टम है ना, वो उसे गायब कर देता है, उसे ठीक करता है। वो कभी भी जड़ पर काम नहीं करता। यहां पे आप जितने भी लोग बैठे हो, ठीक है, जिसे भी बीपी की दिक्कत है, अब वो अगर सुबह सुबह इंसान बीपी गोली खाएगा, उसका बीपी डाउन आ जाएगा? यस और नो? उसका बीपी डाउन आ जाएगा। अगर शुगर वाला पेशेंट है, अगर शुगर वाला पेशेंट सुबह सुबह शुगर की गोली खाएगा, क्या उसका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा? यस और नो? यस। अगर थायराइड वाला पेशेंट है, ठीक है, या फिर कोई मान लो कोई माइग्रेन वाला पेशेंट है, माइग्रेन की जैसे ही आप गोली खाते हो, आपका माइग्रेन का दर्द गायब हो जाता है, 5-10 मिनट में गायब हो जाता है। तो वो क्या है? वो बेसिकली आपकी बीमारी के सिम्टम को आप ठीक कर रहा है। बट जड़ क्या है? बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब का जड़ है मोटापा। अगर आप दवाई खा रहे हो, क्या उससे आपका वेट लॉस हो रहा है? अगर आप मेडिसिन खा रहे हो, क्या उससे आपका फैट लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा। जबकि मेन जड़ जो है वो आपका मोटापा है, जो आपका ओबेसिटी है, वो आपका मेन जड़ है। इसीलिए दूसरी साइड लिखो न्यूट्रिशन में, इट वर्क्स ऑन द रूट कॉज। इट वर्क्स ऑन द रूट कॉज। न्यूट्रिशन हमेशा आपके जड़ पर काम करेगा, जड़ पर काम करेगा। ऑलराइट, तो हमें डिफरेंस को समझना होगा कि ये जो आपके बीपी शुगर थायराइड है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी बॉडी में, इनका जो जड़ है वो मोटापा है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, तो हाँ, आपके बीपी नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, 24 घंटे तक। मेडिसिन का असर सिर्फ 24 घंटे तक रहता है। ऑलराइट, अगर आप मान लो आप शुगर पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, तो आपके शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा 24 घंटे तक। उसके बाद आपको दोबारा वो दवाई लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेडिसिन हमेशा बीमारी को दबाने का काम करती है। ऑलराइट, ये बात तो हम जब भी हम नॉर्मली, आपने भी हमारे मुंह सुनी होगी जब हम आपसे पहली बार मिले होंगे। ओके, हम हर किसी को कहते हैं कि जो आपकी मेडिसिन है ना, जो आपकी दवाइयां हैं, तो आपको भी हर किसी को यह बताना है कि दवाइयों का काम है बीमारी को दबाना, सप्रेस करना। ऑलराइट, उसे जड़ से नहीं खत्म करती, वो दबा देती है उसे। उसके बाद, ठीक है, अभी ना आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, एग्जांपल, सपोज करो एक कार है, ठीक है, मुझे कार के एग्जांपल इतने अच्छे होते हैं, मैं क्या करूं। ऑलराइट, सपोज करो एक कार है, ठीक है। अब मान लो कि अगर कोई कार का स्क्रू ढीला है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मान लो कोई कार का स्क्रू ढीला है, तो अगर आप उस स्क्रू को टाइट करोगे तो वो ठीक हो जाएगा? यस और नो? ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। कार का अगर कोई स्क्रू ढीला है, उसे टाइट करोगे, वो ठीक हो जाएगा। अभी मुझे आप एक बात बताओ, अगर कार के इंजन खराब है, अगर कार का इंजन खराब है, कार के इंजन में दिक्कत है, आप स्क्रू ठीक करोगे, इंजन ठीक हो जाएगा? जवाब दो। ठीक है, आप जितना मर्जी स्क्रू टाइट करते रहो, ठीक है, चाहे आगे से, चाहे पीछे से, चाहे लेफ्ट से, चाहे राइट से, आप जितने मर्जी स्क्रू टाइट करते रहो, भाई अगर दिक्कत ही इंजन में है, तो स्क्रू टाइट करते रहोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। आपको इंजन ऑयल बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इंजन ठीक करवाना पड़ेगा, इंजन ऑयल बदलना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही लिख लो, ये भी न्यूट्रिशन आपका इंजन ऑयल की तरह है। लिखो, न्यूट्रिशन इज जस्ट लाइक योर इंजन ऑयल। ऑलराइट, आप जितने मर्जी मेडिसिन खा लो, जितने मर्जी स्क्रू टाइट करते रहो, ठीक है, आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से नहीं चलने वाली जब तक इंजन ऑयल ही ठीक नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन आपका एक इंजन ऑयल की तरह है, जो कि आपकी गाड़ी को पावर देगा मेन, जिससे आपकी गाड़ी चलेगी। उसके बाद अगला डिफरेंस लिखो,
मेडिसिन ऑलवेज कम्स आफ्टर द प्रॉब्लम, बट न्यूट्रिशन कम्स बिफोर द प्रॉब्लम। मेडिसिन कम आफ्टर द प्रॉब्लम एंड न्यूट्रिशन कम बिफोर द प्रॉब्लम। ऑलराइट। आप लोग दवाई, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, सपोज करो अगर मुझे बुखार होया, बुखार होने के बाद ही मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना कि हाँ मुझे बुखार है, कि मुझे पहले से मुझे भविष्यवाणी, मैं अंतर्यामी हूं, मैंने भविष्यवाणी कर ली कि हाँ कल मुझे बुखार होगा, चलो आज ही दवाई लेने चल जाओ। ऐसे होता है? नहीं होता ना। तो इसीलिए जो आपकी मेडिसिन है ना, वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम के बाद आती है, आफ्टर द प्रॉब्लम। पर न्यूट्रिशन आपका प्रॉब्लम से पहले आता है, कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ना आ पाए, तो आप उससे पहले बच जाओ। ऑलराइट। उससे पहले आप बच जाओ, क्योंकि ये आपका जो न्यूट्रिशन है ना, ये आपकी बॉडी में आपके सेल्स को स्ट्रांग करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, और आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करेगा। हेलो। तीन मेजर चीजें। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। न्यूट्रिशन आपके सेल्स को स्ट्रांग करेगा। ऑलराइट। और उसके बाद आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, और उसके बाद न्यूट्रिशन आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करेगा। तीन चीजें। सेल्स, आपका इम्यून सिस्टम, और आपका मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट। उसके बाद ठीक है, ये जो आपकी मेडिसिन है ना, मेडिसिन आपके ऑर्गन लेवल पर वर्क करती हैं। अगला पॉइंट लिखो। मेडिसिन वर्क ऑन योर ऑर्गन लेवल। ऑर्गन मतलब, अगर आपको मान लो हार्ट की दिक्कत है, ठीक है, तो आपके हार्ट की जो बीपी है वो ठीक कर देगा। ऑलराइट। अगर मान लो कि आपका पैंक्रियास अच्छी तरीके से इंसुलिन नहीं रिलीज कर पा रहा, तो वो ये मेडिसिन है, ये पैंक्रियास के पास जाएगी और उसे बोलेगी, कि उसे धक्का मारेगी कि भाई इंसुलिन छोड़, इंसुलिन छोड़। अगर आप ढंग से सांस नहीं ले पा रहे, तो कोई मेडिसिन लोगे, वो मेडिसिन अंदर जाके फेफड़ों को खोलेगी कि भाई जाग जाओ, ओके सांस नहीं आ रही इसे। तो इसीलिए ये जो मेडिसिन है, ये आपके ऑर्गन लेवल पर वर्क करती है। बट ऑन द अदर साइड न्यूट्रिशन में लिखो, न्यूट्रिशन वर्क्स ऑन योर सेल्यूलर लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूट्रिशन वर्क्स ऑन योर सेल्यूलर लेवल। मतलब आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, अगर आप कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो आपके सेल्स तक काम करता है। हर एक सेल तक, हर एक सेल तक, छोटा छोटा सेल। ऑलराइट। अभी अब आप बहुत सारे लोग के मन में सवाल होता है कि सर ये सेल 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 क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। एक जो सेल है ना, आपकी बॉडी लगभग लगभग नहीं भी तो 70-80 ट्रिलियन सेल से बनी है। 70-80 ट्रिलियन, ये अरबों खरबों होते हैं ये। और अगर सेल को, एक जो सेल होता है ना सेल, ये वो वाला सेल नहीं है जो आप बैटरी वगैरह में डालते हो, घड़ियों में डालते हो, नहीं नहीं, वो सेल नहीं है ये। ठीक है। अगर मैंने आपको एक सेल दिखाया ना, आप लोग आंखों से देख नहीं पाओगे, आपकी स्किन में बहुत सारे सेल्स हैं। ऑलराइट। तो सेल्स को हम आंखों से नहीं देख सकते, हम लोग टिश्यू को भी आंखों से नहीं देख सकते, वो आपको स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए उससे देखने के लिए। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर आपकी टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर आपका एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं, तो आपका एक टिश्यू बनता है, एक टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, तो बनता है आपका एक ऑर्गन। ठीक है, इसके बोनस बताया था, चलो बोनस, ठीक है, बोनस बता दो आपके लिए। बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिलते हैं, तो वो बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, मतलब आपका शरीर। हेलो। बहुत सारे सेल्स मिलके बनेगा एक टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनेगा एक ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन जैसे हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन। ऑलराइट। और बहुत सारे जब ऑर्गन्स आपस में मिल जाएंगे, तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और आपका शरीर ऑर्गन सिस्टम पर काम कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि आपकी बॉडी में अकेला हार्ट ही काम कर रहा है, दिमाग सोया पड़ा है, या फिर आपके फेफड़े सोए पड़े हैं? नहीं, ये सभी प्रॉपर मिलके काम कर रहे हैं एक साथ। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है। तो इसीलिए ये आपका न्यूट्रिशन है, वो आपके हर एक सेल तक काम करता है, एक एक सेल तक। ऑलराइट। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। मेडिसिन ऑलवेज वर्क्स ऑन स्पेसिफिक एरिया।
ऑलराइट, मेडिसिन ऑलवेज वर्क्स ऑन स्पेसिफिक एरिया। अब सपोज करो कि किसी कोई पर्सन है, ठीक है, उसे मान लो थायराइड की दिक्कत है, ठीक है, एग्जाम्पल, कोई पर्सन है उसे थायराइड की दिक्कत है और उसे पेट दर्द हुआ। वो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर मेरा पेट दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर उसे पेट दर्द की दवाई देगा, तो वो जो पेट दर्द की गोली है, क्या उससे उसका थायराइड भी ठीक हो गया? यस और नो? समझो इस बात को, ठीक है। ये जो आपका मेडिसिन है ना, वो स्पेसिफिक एरिया पर काम करती है, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया। ऑलराइट, बट न्यूट्रिशन वर्क्स ओवरऑल। लिखो, न्यूट्रिशन वर्क्स ओवरऑल। अब अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, अगर आप एफ्रेश पी रहे हो, आपका पेट भी साफ हो रहा है, ऑलराइट, आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप शेक पी रहे हो, तो आपको विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सभी कुछ मिल रहा है आपको। और उससे क्या है, उससे आपकी बॉडी में जितनी भी दिक्कतें हैं वो ठीक हो रही हैं। इसीलिए न्यूट्रिशन वर्क्स ओवरऑल, ठीक है। अभी उसके बाद मेडिसिन के आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट न्यूट्रिशन के आपके साइड बेनिफिट्स होते हैं। ओके, पहले क्लैपिंग करो इस पॉइंट के लिए। ओके, मेडिसिन के आपके साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट, बट न्यूट्रिशन के साइड बेनिफिट होते हैं। ओके, अब मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ना, इसे ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो ना, मेडिसिन के आपके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? मेडिसिन साइड इफेक्ट क्यों होंगे? क्योंकि इनमें केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी कभी कभी सहन नहीं कर पाती। आपका पेट का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, वो उन केमिकल्स को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए मेडिसिन के, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो बीपी की गोली है ना, बीपी की गोली का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है सर दर्द होना और थकावट होना। बीपी की गोली का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है ये, कि थकावट रहना बॉडी में और सर दर्द चालू हो जाता है। बट ये जो न्यूट्रिशन है, ये इसका साइड बेनिफिट होता है। साइड बेनिफिट क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द नेचर। हेलो, मेडिसिन आपका केमिकल बेस्ड है, ओके, उनमें केमिकल्स डाले जा रहे हैं, बट न्यूट्रिशन आपका नेचर बेस्ड है, नेचर बेस्ड। ओके, ये भी आप अलग से लिख सकते हो। मेडिसिन इज योर केमिकल बेस्ड, न्यूट्रिशन इज योर नेचर बेस्ड। कि मतलब जितने भी आपके पौधे हैं, ओके, फल फ्रूट्स हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको न्यूट्रिशन बनाया जा रहा है, उससे आपका न्यूट्रिशन बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी सपोज करो कि जैसे इसका एग्जांपल ले लूं, ठीक है, आपको इसका एग्जांपल लेता हूं। कोई बीपी का पेशेंट है, वो बीपी गोली खाएगा, उसका बीपी डाउन हो जाएगा, ठीक है। बट सपोज करो, अगर बीपी वाला पेशेंट पोटाशियम मिलना स्टार्ट कर दे, तो पोटाशियम लेना स्टार्ट कर देगा, उसकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, उसका डाइजेशन बेटर हो जाएगा, उसका हार्ट हेल्थ बेटर हो जाएगा, ऑलराइट, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये क्या है, एक न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको एक साथ बोनस मिल रहा है आपको। एक की न्यूट्रिशन की वजह से आपको चार पांच और साथ में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आपका जो न्यूट्रिशन है, वो आपका साइड बेनिफिट्स देता है आपको, ऑलराइट। उसके बाद कि ये क्या है, ये जो आपके मेडिसिन है, ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को इंक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिन आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को इंक्रीज करते हैं, और न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। टॉक्सिन मतलब जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन मतलब जहरीले पदार्थ। मेडिसिन कभी होता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि मेडिसिन आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती हैं, टॉक्सिन्स को बढ़ाती हैं। ऑन दी अदर हैंड, न्यूट्रिशन क्या है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। अब ये हमारी ए फ्रेश है, ये क्या है, डिटॉक्स ड्रिंक है ना, यस और नो? ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर रही है, हमारी बॉडी को अंदर से साफ कर रही है। अभी अगला पॉइंट बहुत मजेदार है, ठीक है, अगला पॉइंट बहुत मजेदार है, ये नोट डाउन करना। मेडिसिन में लिखना फास्ट बट टेम्परेरी, ठीक है, ध्यान सुनना, हेलो, जाग जाओ सारे। मेडिसिन में लिखो फास्ट बट टेम्परेरी, बट न्यूट्रिशन में लिखो स्लो बट परमानेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मेडिसिन क्या है? फास्ट बट टेम्परेरी। न्यूट्रिशन क्या है? स्लो बट परमानेंट। हम लोग जो इंसान है ना, इंसान पता क्या है, हम हमें हमारी बॉडी में ऐसे होता है कि यार हमें ना फटाफट रिजल्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए। सर हमने हमारा जो वेट है ना, वेट बढ़ते बढ़ते हमारे 20 साल हो गया। सर हमने न्यूट्रिशन यूज करते हमें 3 महीने हो गए, हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। भाई क्या बोल रहे हो? ओके, थोड़ा सा आप खुद सोचो। वेट बढ़ते बढ़ते 20 साल लग गए आपको, और न्यूट्रिशन आप कह रहे हो कि 3 महीने हो गए न्यूट्रिशन लेते हुए, मुझे एक रिजल्ट भी नहीं आया। कंसिस्टेंसी है कि नहीं है? ओके, थोड़ा सा तो सब्र रखो, थोड़ा सा तो टाइम दो। आपकी बॉडी अभी एडजस्ट कर रही है खुद को। ठीक है, सुनो मेरी बात। पहले 3 महीने तो, और पहले पहले 2-3 महीने तो बॉडी खुद को एडजस्ट करती है लेने में, चेंज लेने में। तो भाई बॉडी को टाइम तो दो एटलीस्ट, शरीर को टाइम तो दो। आजकल हमारे यही चल रहा है, हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए। और अगर आपको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको एटलीस्ट टाइम देना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन देनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। टाइम, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, तीन बड़े बड़े वर्ड। ओके, टाइम, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। इन 3 वर्ड से आपका रिजल्ट आने वाला है फ्यूचर में। ऑलराइट। और फास्ट और टेम्परेरी क्या है? अब सुनो, जब आप पेन किलर खाते हो ना, पेन किलर जब आप खाते हो, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका दर्द गायब। यस और नो? सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? जब आप पेन किलर खा लेते हो, बॉडी में कहीं भी दर्द है, 15 से 20 मिनट में दर्द गायब। कोई पूछेगा दर्द कहाँ गई? इतनी दर्द हो रही थी हमें, वो कहाँ गायब हो गई? दब गई वो, उसे दबा दिया है। ऑलराइट, जड़ से नहीं खत्म हुई है वो दर्द, वो दब गई अभी सिर्फ थोड़े टाइम तक। ऑलराइट। और ऑन द अदर हैंड क्या है? आपको जो न्यूट्रिशन है वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। लिखो, न्यूट्रिशन आपको ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म मतलब पूरी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। जो आपका मेडिसिन है, मेडिसिन आपको थोड़े समय तक सेव कर सकती है। ओके, अगला पॉइंट लिखो, मेडिसिन कैन सेव यू। थोड़े टाइम तक आपको सेव कर लेगी, बचा लेगी आपको। बट न्यूट्रिशन बिल्ड्स यू। न्यूट्रिशन बिल्ड्स यू। बिल्ड मतलब बनाता है आपको। आप इतना अच्छा न्यूट्रिशन लो, आप अपना खाना पीना अच्छा, इतना अच्छा कर लो, आप अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर लो कि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उसकी बॉडी में दिक्कतें ही ना आए। ये अच्छा है कि दवाइयां लेना अच्छा है? डिफरेंस आप सभी के सामने है। ऑलराइट। आपको पता है, आपकी बॉडी में अगर वाइटामिन, सुनो सुनो, हेलो, अभी ना आप सबके साथ कुछ मैं फैक्ट शेयर करता हूं, ठीक है? फैक्ट्स। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी है ना, 36 तरीके की बीमारियां आती हैं। 36 तरीके की। लिखो लिखो इस बात को। अगर सिर्फ सिर्फ दो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन डी और मैग्नीशियम, इन दोनों की अगर बॉडी में कमी है ना, 36 तरीके की अलग अलग बीमारियों का होने का खतरा है आपको, हो सकती हैं। ऑलराइट, उनका रिस्क बढ़ जाता है 36 तरीके की अलग अलग बीमारियों के होने का। ऑलराइट। उसके बाद आपकी बॉडी है ना, 330 बिलियन सेल। ठीक है, एक, काइंडली रिपीट दिस। ओके, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या बोला कि आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी और मैग्नीशियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम, अगर सिर्फ इन दो न्यूट्रिएंट्स की कमी है ना, 36 अलग अलग प्रॉब्लम्स का होने का रिस्क बढ़ जाता है आपको। ओके, 36 अलग 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 प्रॉब्लम्स। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में ना हर रोज 330 बिलियन सेल हर रोज रिप्लेस हो रहे हैं। 330 बिलियन। ओके, ये भी आई थिंक सो, हाँ ये भी मतलब करोड़ों में जाएगा ये तो। अगर मैं अपने इंडियन में कन्वर्ट करूँ ना, तो ये भी करोड़ों में जाएगा। 330 बिलियन सेल्स हर रोज आपकी बॉडी में रिप्लेस हो रहे हैं, बदल रहे हैं। उसके बाद हर 120 दिनों में आपकी बॉडी में पूरा नया खून बनता है। हेलो, हर 120 दिन मतलब हर 4 महीने, हर 4 महीने में आपकी बॉडी पूरा का पूरा खून नया बनाती है।
पूरा पूरा ब्लड नया बनता है। अभी डाल क्या रहे हो बॉडी के अंदर वो तो बताओ मुझे। आपको पता है जो आपका आईसीयू होता है ना, आईसीयू, आईसीयू सुना सबने? हेलो, आईसीयू पता है आईसीयू क्या होता है? आईसीयू में ना सबसे मेन चीज पता है क्या होती है आईसीयू रिकवरी में? न्यूट्रिशन सपोर्ट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आईसीयू में अगर बंदे को रिकवरी चाहिए ना, ओके, आईसीयू में अगर रिकवरी चाहिए तो न्यूट्रिशन सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। आईसीयू वाले बंदे का जो खाना है ना, उसका कितना ध्यान रखना रखा जाता है ये मेरे से पूछो। मैंने खुद मैंने मैंने खुद जाकर मैंने आईसीयू के पेशेंट को इतनी नजदीक से देखा है, इतनी नजदीक से, आईसीयू वाले पेशेंट को। और उन्हें खाना कैसे जाता है मैंने अपनी आंखों से बनते देखा है, हमें बताया जाता है। और मैंने फील किया है, एकदम जो आईसीयू का पेशेंट होता है ना, उसका खाना पूरा सील पैक होके आता है कि भाई कोई आसपास का जो मान लो एनवायरनमेंट, जो बैक्टीरिया घूम रहे हैं, जो वायरस घूम रहे हैं, वो उन बेचारों के खाने में ना आ जाए। और उनके जो पेशेंट के जो खाने होते हैं ना, उसके ऊपर लिख कर आता है कि हाँ इस पेशेंट का ये वाला खाना है। अगर गलती से भी किसी का खाना किसी को चला गया ना, ओके, तो उसकी डेथ तक हो सकती है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर किसी का खाना जरा सा भी उल्ट उल्ट नीच हो गया ना, ऊपर नीचे थोड़ा सा भी, 19-20 हो गया, आईसीयू में इतना ध्यान रखा जाता है, 19-20 का भी फर्क आपके पूरी जान ले सकता है, इतना ज्यादा। और हाँ, एक और बात बता दूं आपको, आईसीयू में आप नॉर्मल चप्पल लेके भी नहीं जा सकते। हेलो, आप नॉर्मल चप्पल लेके भी नहीं जा सकते। आपको ना अपने बूट को कवर करना पड़ता है, लेग कवर डालना पड़ता है, पूरी बॉडी को कवर करना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ता है, तब जाकर आईसीयू में एंट्री मिलती है। नॉर्मल नॉर्मल बंदे को तो चलो जाने ही देते, चलो हम तो इंटर्न थे हमें तब जाने दे दिया था, क्योंकि हमें सिखाना था उन्हें। इतना ध्यान रखा जाता है, इतना ध्यान। तो इसीलिए आईसीयू के वाला जो पेशेंट है ना, उन्हें भी, उन्हें जो न्यूट्रिशन दिया जाता है ना, उसके अंदर प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स, सुनो मेरी बात लिख लो। ये जो आईसीयू वाले पेशेंट्स को खाना दिया जाता है लिक्विड, उनमें तीन चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन, भर के विटामिन्स, और भर के इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज। ये चार चीजें जो इनका मिश्रण बना के उस पेशेंट को दिया जाता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि जैसे आपके खाना होगा, ओके, वैसे ही आपके सेल्स बनेंगे और वैसे ही आपकी हेल्थ होगी। ओके, फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला, या आप वीडियो में भी बोल सकते हो अपनी, ठीक है, अगर वीडियो बनाओगे तो। जैसा खाना वैसे सेल्स और वैसी हेल्थ। ओके, रिपीट विद मी। जैसा खाना वैसे ही हमारे सेल्स और वैसी ही हमारी हेल्थ। तो अगर आपका खाना पीना अच्छा है, आपका खून भी अच्छा बनेगा, आपकी बॉडी में सेल्स भी अच्छे बनेंगे। ऑलराइट, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि सीजनल चीजें खानी है, सीजनल। अभी आपको जैसे अभी धीरे धीरे गर्मियां शुरू हो रही है, तो गर्मियों में हमें सर्दी वाली चीजें नहीं खानी, गर्मियों में गर्मी वाली चीजें खानी है, गर्मी वाले फ्रूट खाने हैं, गर्मी वाले वेजिटेबल्स खाने हैं। सीजनल, सीजनल चलो। जापान के लोग इतने ज्यादा फिट क्यों हैं, बताओ मुझे? जापान के लोग इतने ज्यादा फिट क्यों हैं? क्योंकि वो दवाइयों पर निर्भर नहीं है, वो न्यूट्रिशन पर निर्भर है। उन्हें पता है ये बात कि हाँ हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कितना ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, एंड उसके बाद आपको पता है ये जो आपकी दवाइयां है ना, ठीक है, ठीक है, रुको रुको, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपकी जो दवाइयां हैं ना, दवाइयां, ये आपकी बॉडी में ना प्रेशर कुकर कुकर की तरह काम करती हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर पता है? हेलो, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में कैसे होता है कि जब हम अब मान लो जैसे जो गैस है, वो गैस बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। अभी एक टाइम के बाद क्या होता है, वो गैस सहन नहीं कर पाती और बूम, ठीक है, ऊपर से क्या होता है, वो खुल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपका शरीर है। हेलो, अगर आप अपनी बीमारी को दबाते रहोगे, दबाते रहोगे, दबाते रहोगे, तो एक दिन ऐसा पटाखा बजेगा ठीक है, ऐसा बम ब्लास्ट होगा, फिर उसके बाद आप रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा बम ब्लास्ट होगा। तो इसीलिए हमेशा मैं हमेशा कहता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अरे हाँ, ये पॉइंट भी लिख लो,
मेडिसिन आपका क्योर हो सकता है, पर न्यूट्रिशन आपका प्रिवेंशन हो सकता है। लिख लो, न्यूट्रिशन वर्क्स ऑन योर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद हेलमेट पहनने का फायदा है या एक्सीडेंट के पहले? बोलो। अगर बंदा पहले हेलमेट पहन ले तो उसको चोट नहीं लगेगी। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड लास्ट में मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, ठीक है, कि हाँ, एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। सुनो, एक डिस्क्लेमर मैं ध्यान से दे रहा हूं, आपको सुन लेना। ठीक है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, खुद से कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करनी। ऑलराइट, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारी कंपनी भी डिस्क्लेमर दे रही है। खुद से कोई मेडिसिन बंद नहीं करनी। पहले मान लो आपका शुगर पेशेंट हो आप, ठीक है, आपने हमारा न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। आप पहले शुगर टेस्ट करवाओ। ठीक है, मान लो आपको 6 महीने हो गए। ऑलराइट, 6 महीने हो गए आपको न्यूट्रिशन यूज करते हुए। आप अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाओ, डॉक्टर खुद देखेगा नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मुझे एक बार बता दो। ओके, तो मैम आप अपनी साइड से थोड़ा चेक चेक कर लीजिए। आई थिंक सो आपकी साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू है। ऑलराइट, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि जो आपके बॉडी में, ठीक है, जो आपको कोई भी दिक्कत है ना, तो आप ब्लड टेस्ट करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ। वो कहेगा कि हाँ सर, आपकी रिपोर्ट तो पहले नॉर्मल हो गई। ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, आपकी डोज कम कर देते हैं। डॉक्टर खुद कम करेगा। आप खुद से समझदार मत बनना। खुद से अगर समझदार बनोगे ना, तो भी दिक्कतें आएगी। इसीलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बड़ा बड़ा ध्यान से सुन लेना, कि खुद से कोई दवाई बंद नहीं करनी। ओके, अपने न्यूट्रिशन लो प्रॉपर, टेस्ट करवाओ ब्लड वाले, डॉक्टर को दिखाओ। वो खुद आपको बोलेगा कि हाँ जी सर, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है। ऑलराइट, तो समझे मेरी बात को? समझ लगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ऑलराइट, वेरी गुड। तो वेरी गुड, आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ऑलराइट, आई होप कि आप सबके मन में